अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश का इंतहाई बेहतरीन कोर्स जिसे आप घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे बहुत आसानी के साथ ये कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आपको किसी और कोर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आपने इस कोर्स को पूरा मुकम्मल करना है और साथ साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज क्लास नंबर 1 है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आई एम का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। आई एम मैं हूँ। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे आई एम का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, आई एम का इस्तेमाल आप अपने बारे में बताने के लिए करते हैं कि आप कौन हैं या किस हालत में हैं। यानी जब भी आपने अपने बारे में बात करनी है तो आपने आई एम का यूज़ करना है। आई एम का यूज़ करते हुए आप अपने बारे में बताते हैं या आप ये बताते हैं कि आप किस हालत में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत थका हुआ हूँ। हम अक्सर कहते हैं ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो हम बोलेंगे आई एम सो टायर्ड। आई एम सो टायर्ड। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। मैं अकेला हूँ। आई एम अलोन। आई एम अलोन। मैं उलझन में हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड। आई एम कन्फ्यूज्ड। आई एम भी कह सकते हैं, आई एम भी कह सकते हैं। आई एम फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं आई एम कन्फ्यूज्ड। मैं उलझन में हूँ। तो हमने क्या सीखा कि आई एम का यूज़ किस तरह करना है, यानी अपने बारे में बताते हुए कि आप कौन हैं या किस हालत में हैं, तब आपने आई एम का यूज़ करना है। यानी अगर आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर। आई एम अ टीचर। यानी जो आप हैं वो आप बताएंगे आई एम का यूज़ करते हुए कि आप कौन हैं। आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं। आप कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो आप कहेंगे आई एम अ इलेक्ट्रीशियन। आप प्लम्बर हैं तो आप बोलेंगे आई एम प्लम्बर। आप कोई भी काम करते हैं वो आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी हालत में होते हैं, आप कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, यानी आप अपनी हालत बता रहे हैं, तब भी आपने आई एम का यूज़ करना है। आई एम वरी। मैं परेशान हूँ। आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। तो इससे क्या बात साबित हुई कि जब भी आपने अपने बारे में बात करनी है आई एम का यूज़ करते हुए, तो या तो आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं, या फिर ये बताएंगे कि आप किस हालत में हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपने अब बताना है कि आप कौन हैं आई एम का यूज़ करते हुए और आप किस हालत में हैं। यानी आप बहुत थके हुए हैं, या आप बहुत परेशान हैं, या बहुत खुश हैं। आप किसी भी हालत में हैं तो आपने आई एम का यूज़ करते हुए कमेंट में बताना है कि आपने वाकई ही प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम इन फ़िक्रात को नेगेटिव में किस तरह बना सकते हैं, किस तरह बोल सकते हैं। दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है, सिंपल है। आई एम के बाद आपने नॉट लगा देना है। यानी जब भी आप नेगेटिव यानी मनफी फ़िक्रात बनाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत खुश नहीं हूँ, तो आपने क्या करना है? आई एम के बाद नॉट लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट सो टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट सो हैप्पी। मैं बहुत खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखा नहीं हूँ। तो इस तरह आपने मनफी यानी नेगेटिव फ़िक्रात बनाने हैं आई एम नॉट का यूज़ करते हुए। बहुत ही आसान है। आपने जब कहना है कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तालिबे इल्म नहीं हूँ, तो आप सिंपल बोलेंगे आई एम नॉट अ टीचर। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो आपने बताना है कि आप क्या नहीं हैं। आई एम का यूज़ करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम देखते हैं सवालिया फ़िक्रात को किस तरह बना सकते हैं।
इसका बहुत ही आसान और सिंपल फार्मूला है, एम को उठा के आपने स्टार्ट में ले आना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये सिंपल है, आई एम सो टायर्ड। अगर हम ये कहें क्या मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो एम आई सो टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूँ। क्या मैं बहुत खुश हूँ, एम आई सो हैप्पी। क्या मैं भूखा हूँ, एम आई हंग्री। तो इस तरह आपने आई एम नॉट का यूज़ करते हुए नेगेटिव बनाने हैं, एम आई का यूज़ करते हुए आपने सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आई एम का यूज़ किस तरह करना है, यानी आप कौन हैं और किस हालत में हैं, आई एम का यूज़ करते हुए आपने सिंपल बताना है। सेकंड, आपने जब ये बताना हो कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, यानी नेगेटिव फ़िक्रात बनाने के लिए आपने सिंपली आई एम के बाद नॉट का यूज़ करना है। थर्ड, हमने सीखा सवालिया फ़िक्रात किस तरह बनाते हैं, एम को उठा के आपने स्टार्ट में ले आना है। ठीक है, एम आई सो टायर्ड, एम आई सो हैप्पी। आई होप कि आपने यहाँ तक सीख लिया होगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी की होगी। प्रैक्टिस करके आपने कमेंट में मैसेज करना है कि वाकई ही आपने प्रैक्टिस की है और आपने सीखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं आई एम, इन, एट, ऑन का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। एट का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पे, इन का मतलब होता है मैं। तो हम सीखेंगे कि इन, एट, ऑन का यूज़ किस तरह किया जाता है। दोस्तों, जब आप ये बताना चाहें कि आप कहाँ पर हैं यानी जगह, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कार में हूँ, आई एम इन अ कार, आई एम इन अ कार। मैं पार्क में हूँ, आई एम एट द पार्क, आई एम एट द पार्क। यानी जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, खुली जगह होती है, पब्लिक जगह होती है, तो उसके लिए एट का वर्ड यूज़ किया जाता है। आई एम एट द पार्क, मैं पार्क में हूँ। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। आप कमरे के अंदर हैं तो आप उसके लिए इन का वर्ड यूज़ करेंगे। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। मैं बस पे हूँ, हम अक्सर कहते हैं कि मैं बस पे हूँ। मैं मोटर बाइक पे हूँ, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, ऑन। आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ बस। मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट भी क्योंकि पब्लिक प्लेस है, बहुत लोग होते हैं वहाँ पर, तो खुली जगह होती है, तो उसके लिए हम एट का वर्ड यूज़ करेंगे। आई एम एट द एयरपोर्ट। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि हमने इन, एट, ऑन का यूज़ किस तरह करना है। यानी जब आप ये बताना चाहें कि आप कहाँ पर हैं, मसलन आप किसी जगह पर होते हैं, किसी गाड़ी में होते हैं, किसी पार्क में होते हैं, किसी स्कूल में होते हैं, किसी भी जगह पर होते हैं, तब आपने इन, एट, ऑन का यूज़ करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको यहाँ तक समझ आई हो कि इन, एट, ऑन का यूज़ किस तरह किया जाता है, तो आपने कमेंट में अपने पास से कुछ एग्जांपल्स बना के कमेंट करनी है कि वाकई ही आपने प्रैक्टिस की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे आई एम गुड एट का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आई एम गुड एट का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। आप अपनी महारत बताने के लिए, आप किस महारत या सरगर्मी में माहिर हैं, तो आपने ये सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। इसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। पहले हमने सीखा आई एम का यूज़ किस तरह करना है, फिर हमने सीखा नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, इंटेरोगेटिव यानी सवालिया किस तरह बनाते हैं, फिर हमने सीखा आई एम का यूज़ करते हुए इन, एट, ऑन का यूज़ किस तरह कर सकते हैं आई एम के साथ। अब हम सीखेंगे आई एम गुड एट का यूज़ किस तरह करना है। दोस्तों, अपनी महारत यानी आप किस चीज़ में माहिर हैं, किसी काम में, किसी चीज़ में माहिर हैं, तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं अक्सर मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइविंग, यानी मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गुड एट ड्राइविंग। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं ड्राइंग करने में अच्छा हूँ, तो आपने सिंपल कहना है आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट ड्राइंग। मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ। मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश। आप किस चीज़ में अच्छे हैं ये आपने बताना है आई एम गुड एट का यूज़ करते हुए। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट क्रिकेट, आई एम गुड एट क्रिकेट। मैं हॉकी में अच्छा हूँ,
या मैं फ़ुटबॉल में अच्छा हूँ, तो ये आपने बताना है कि किस तरह सेंटेंस बनाना है। मैं खाना पकाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट कुकिंग। आई एम गुड एट कुकिंग। मैं खाना पकाने में अच्छा हूँ। मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट ड्राइविंग। आई एम गुड एट ड्राइविंग। तो दोस्तों इस तरह आपने आई एम गुड एट का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके आपने बताना है कि वाकई ही आपने सीखा है। अगर आप इस तरह सीखना शुरू कर दें तो यकीन करें आप बहुत जल्दी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब हम सीखेंगे, अगर हमने ये कहना हो कि मैं ड्राइविंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, तो सिंपली हमने क्या करना है, आई एम नॉट का यूज़ करना है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ। मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश। मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट। आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट। मैं खाना पकाने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। तो दोस्तों इस तरह आई एम नॉट का यूज़ करते हुए आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम सीखेंगे अगर सवालिया बनाना हो कि क्या मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, क्या मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, तो हम क्या करेंगे, एम को स्टार्ट में ले आना है। जैसे हमने पहले सीखा, एम को हमने क्या करना है, स्टार्ट में ले आना है। एम आई गुड एट ड्राइंग। एम आई गुड एट इंग्लिश। एम आई गुड एट क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, क्या मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। तो आपने बताना है कि क्या आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो वो आपने अपने बारे में सिंपली बताना है आई एम गुड एट का यूज़ करते हुए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। फिर आपने नेगेटिव में बताना है कि आप किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। फिर आपने सवाल करना है कि क्या मैं अच्छा हूँ, यानी क्या आप उस चीज़ में महारत रखते हैं। वो आपने प्रैक्टिस करनी है और कमेंट करना है कि वाकई ही आपने सीखा है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को करने के बाद मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस आपने जब आप वीडियो देखते हैं तो कोशिश किया करें, साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस ही वही वाहिद रास्ता है कि इस रास्ते के ज़रिए आप बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आई होप कि आज की इस क्लास से, क्लास नंबर 1 से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और साथ यकीनन प्रैक्टिस भी की होगी। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये पूरा कोर्स मैं ला रहा हूँ। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आप इंग्लिश के बोलने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक QBT इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा QBT इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इंग्लिश सीखने के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते हैं और इंग्लिश के कोर्सेज़ भी लॉन्च करते रहते हैं, जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।